भारत और चाइना के बीच के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं, इनको एक नए मोड़ पे ले जाने के लिए एक अहम मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी एंड शी जिनपिंग के बीच के अंदर। और ये मुलाकात ब्रिक्स समिट के दौरान में हुई है रशिया के अंदर। ये मीटिंग 5 साल के बाद दोनों लीडर्स की पहली फेस टू फेस बैठक थी और इस बैठक के अंदर मोदी जी ने एक जबरदस्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को अपने ध्यान में रखते हुए। तो वो मैसेज क्या था, वो संदेश क्या था, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चाइना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, आखिर चाइना और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं पिछले कुछ सालों की। 2020 के अंदर लद्दाख या गालवन वैली के अंदर एक भारत और चाइना के बीच में एक क्लैश हुआ था और टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस क्लैश में भारत के काफी सारे सैनिक शहीद हो गए थे और इस वजह से इन दोनों देशों के रिश्तों के अंदर एक खटास पड़ गई थी। भारत ने अपने बॉर्डर एरियाज के अंदर मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ा दी थी और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने स्टैंड को मजबूत बनाया। लेकिन इसके बाद भी बॉर्डर पर इश्यूज ठंडे नहीं होने को आए। जब 2024 के अंदर ब्रिक्स समिट्स के अंदर, जो कि रशिया के काजन में हुआ था, तब दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी थी। मोदी जी ने इस मौके पर चाइना को एक डिप्लोमेटिक मैसेज देने के लिए सही समय चुना ताकि दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग टर्म टेंशन जो है उसको खत्म किया जा सके। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी का एक क्लियर मैसेज था। भारत चाइना के रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक चाइना LAC पर पूरा समर्पण नहीं दिखाता या फिर पूरा सम्मान नहीं करता। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री तक सीमित नहीं है, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का कोर मुद्दा है। पीएम मोदी ने डायरेक्टली बताया कि अगर चाइना और भारत के साथ कुछ कोऑपरेशन करना चाहता है तो पहले बॉर्डर की स्टेबिलिटी के लिए सीरियस स्टेप लेने होंगे। मोदी जी का ये रुख दिखाता है कि भारत अपने टेरिटरी को लेके कितना ज्यादा सीरियस है और अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब बात करते हैं इस मीटिंग की टाइमिंग पर। यह मुलाकात एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हुई जो कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स का फॉर्म, जिसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के देश इसमें शामिल हैं, दुनिया के कुछ सबसे बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के साथ लाता है। 2024 का ये समिट रशिया के काजन के अंदर हुआ है और इसका मेन थीम ही स्ट्रेंथ को बढ़ाना था, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी की। ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत को एक ग्लोबल स्टेज पर अपना मुद्दा सामने रखने का मौका देता है। मोदी जी ने अपने कंसर्न्स को इस मौके पर खूब अच्छे तरीके से उजागर किया है। पूरी दुनिया के सामने चाइना को एक क्लियर डिप्लोमेटिक सिग्नल दिया है कि अब बॉर्डर्स के मामले को अच्छे से सॉल्व करना होगा, वरना भारत अब कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। शी जिनपिंग के लिए इस मीटिंग का एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी थी। गालवान के बाद भारत का रुख एक बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। उसको लेकर चाइना एक क्लियर रिमाइंडर दिया गया है कि भारत के साथ अगर नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज चाहते हो तो पहले अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखना होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टेप नहीं था, बल्कि भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल मामलात को भी सिक्योर करना इसके लिए जरूरी था। पीएम मोदी का ये संदेश शी जिनपिंग के लिए ये बताने के लिए काफी है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते तो अच्छे बनाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह से अपने देश को दांव पे न लगा के। अब आखिर आगे क्या होगा? अब बात करते हैं कि इस संदेश के बाद शी जिनपिंग के लिए ये मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर तो चाइना के प्रेसिडेंट इस चीज को सीरियस लेते हैं और बॉर्डर्स का सम्मान करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना और इंडिया मिलकर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस भी बना सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर चाइना और भारत मिलकर एक नया स्ट्रेटेजिक रूप भी ले लें। तो क्या होगा इस मुलाकात का रूप, क्या इससे नतीजे निकलेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत और चाइना के बीच में ये जो रिसेंट मुलाकात हुई है, उसने एक नए दौर का आरंभ किया है। मोदी जी
का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किएगा, इसीलिए आगे की स्ट्रेटेजी अब चाइना के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे इवॉल्व होते हैं। अगर चाइना इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, जिसकी उम्मीद तो ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।